मैजिकल पॉट फुलिश पिग। एक घने जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहा करते थे, पर वहाँ के जानवर सुअर से बहुत ही परेशान हो गए थे। सुअर अपनी शरारतों से जानवरों को फंसाया करता था और उसका आनंद लेता था। एक बार की बात है, सुअर आराम कर रहा था कि तभी उसके सामने हिरन आते हुए दिखाई देती है। तब सुअर सोचता है, अरे हिरन तो इस तरफ ही आ रही है, अभी इसका मजा लेता हूँ। ऐसा सोचकर सुअर हिरन की तरफ भागने लगता है। उसे भागते देख हिरन भी भागने लगती है। उसे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, कोई शिकारी आ रहे हैं। पर थोड़ी ही देर में सुअर हंसने लगता है। उसकी हंसने की आवाज सुनकर हिरन रुक जाती है और कहती है, अरे सुअर, अभी अभी तो तू जोर जोर से भाग रहा था और अब तू हंस रहा है। तुझे भागते देख मैं समझी कि कोई शिकारी आ गए हैं, इसीलिए मैं भी डर के मारे भागने लगी। तब सुअर हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो जॉगिंग कर रहा था, बस तुम्हें भागते हुए देखकर हंस रहा हूँ। तुम्हारी तो फट गई पूरी की पूरी। अच्छा अच्छा, तो ये सब तुम्हारी चालाकी थी। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कैसे हो। तुम्हारे ऐसे मजाक से तो मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। हिरन ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। ये सब बंदर पेड़ से देख रहा था। तब बंदर हिरन के पास जाकर कहता है, हिरन बहन, इस सुअर ने आज आपको भी बेवकूफ बना दिया। वो आते जाते सभी जानवरों का मजा लेता है। बहुत ही बदमाश है वो सुअर। फिर आप कुछ क्यों नहीं करते उस सुअर का? ऐसी उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी वहां हाथी आता है और कहता है, हाँ हाँ, इस सुअर ने एक दिन मुझे भी एक बड़े से गड्ढे में गिरा दिया था और मेरी मदद करने के बजाय वो मुझ पर ही जोर जोर से हंस रहा था। तभी वहां खरगोश भीगी हुई हालत में आता है। उसे ऐसे परेशान देखकर और भीगा देखकर हिरन कहती है, अरे खरगोश, क्या हुआ? बिना बारिश के तुम कैसे भीग गए? तब खरगोश रोने लगता है और रोते रोते कहता है, क्या बताऊँ, उस सुअर की वजह से मैं पानी में डूबते डूबते बच गया। मैं तो आज मरने ही वाला था, लेकिन समय रहते मगरमच्छ ने मुझे पानी से नहीं निकाला होता तो आज तो मैं पक्का मर गया होता। पर खरगोश, आखिर उस सुअर ने क्या किया तुम्हारे साथ? सुअर ने कहा कि उस तालाब में एक जादुई दुनिया है और जो कोई वहां जाता है उसे जादुई शक्तियां मिलती है। खरगोश को रोता देख हिरन कहती है, अब तो बस बहुत हो गया इस सुअर का। इसे अब दिन में तारे दिखाने ही पड़ेंगे। ऐसा कहकर हिरन सभी जानवरों से मिलकर एक प्लान करती है और दूसरे दिन जंगल में सबको बताते घूमती है। वो हाथी के पास जाती है और सुअर को देखकर वो हाथी से बात कर रही थी। अरे हाथी भाई, बंदर के पास एक जादुई पॉट है। उस जादुई पॉट से जादुई खाना निकलता है। चलो, उसने हम सबको खाने पर बुलाया है। अरे क्या कह रही हो हिरन बहन? अरे धीरे बोलो हाथी भाई, उस सुअर को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। बंदर ने साफ साफ मना किया है उसे बुलाने के लिए। ऐसा कहकर वो दोनों बंदर के पास जाने लगते हैं, पर पेड़ के पीछे से सुअर उन दोनों की बात सुन लेता है और मन ही मन में सोचता है, क्या उस बंदर की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे जादुई पॉट के खाने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अब मैं इन सब के खाने में भांग डाल दूंगा और उस जादुई पॉट को मैं हासिल कर लूंगा। ऐसा कहकर सुअर भी बंदर के पास जाने लगता है। वहां पर बाकी के भी जानवर मौजूद थे। बंदर ने कहीं से एक पॉट लाया था। सुअर भी वहां आ गया था। ये देखकर बंदर कहता है, आओ मेरे प्यारे साथियों, टूट पड़ो इस जादुई पॉट के खाने पर और जादुई खाने का मजा लो। बंदर के ऐसे कहते ही सुअर ही सबसे पहले छलांग लगाता है और उस पॉट में अपना सर डाल देता है। पर वो कोई जादुई पॉट नहीं रहता, वो तो एक मामूली पॉट था। वहाँ कोई जादुई खाना नहीं होता है। ये देखकर सुअर अपना सर बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो उस पॉट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था।
अरे अरे, आप सब मिलकर मुझ बेचारे को फंसा रहे हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? अच्छा, उस दिन तुमने मेरे साथ जो किया वो करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सुअर के बच्चे, अब फंसे रहो इसी जादुई पॉट में जिंदगी भर, और हम तुम पर हंसते रहेंगे। सुअर अपना सर पॉट से निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब हो जाते हैं। वो हर किसी को मदद मांगते रहता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सारे जानवर बस उस सुअर का मजा ले रहे थे।